आज ये जो है एक ऐतिहासिक पल है कि हम लोग को पैसा नियमावली सरकार ने एक्सेप्ट किया और ये 16,000 ग्राम सभाओं को ये अधिकार मिल गया है। जो मैंने चर्चा की और मैंने पाया कि जो राजस्व ग्राम की सीमा थी वो कहीं ना कहीं पारंपरिक ग्राम से मिलती जुलती थी। क्या मैं सही कह रही हूँ? सबको ये मंजूर है। तो जब पारंपरिक सीमा से मिलती जुलती है राजस्व ग्राम की सीमा, तो इसमें कहीं को क्या इसमें दिक्कत हो सकती है? बालू घाटों पर अधिकार, ये जो लघु खनिज है इन पर अधिकार ग्राम सभा कर पाएगी अब मजबूती से। बड़े बालू घाट है उसमें भी ग्राम सभा की अनुमति लगेगी, जो बड़े खनन है उसमें भी आपका ग्राम सभा की अनुमति लगेगी। कि जिस दिन पारंपरिक ग्राम सभाओं को पैसा आने लग जाएगा, कानून को बेहतर समझने लग जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम कैटेगरी 2 का बालू भी अधिकार जो पेशा में है वो लेकर रहेंगे। राज्य सरकार का जो कानून होता है उसमें धर्म अलग होता है, परंपरा अलग होता है और कानून अलग होता है, सेक्युलर स्टेट। लेकिन जब आदिवासी समाज की बात होती है तो आदिवासी समाज के कानून में परंपरा, धर्म और आपका जो कस्टमरी लॉ है सब आपस में मिला जुला है। इतना संसाधन है गांव में, अगर वो सही तरीके से पारंपरिक तरीके से प्रबंधन करेंगे निश्चित रूप से अर्थनीति सुधरेगी। जैसे ये बालू घाट, जैसे बजरी का, ये सारी जो है ग्राम सभा के अंदर पे आ जाते हैं और इसको अभी प्रबंधन करेंगे। मैं झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। भले देर हुआ कुबेर हुआ, अब हम लोगों का अधिकार को देने का प्रयास किए। पेशा कानून रूढ़िजन्य विधि सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं को संरक्षण देगा, ये कानून की भाषा है। जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग कैसे करेंगे? देखिए, गैर आदिवासियों को भी पेशा से लाभ होगा और आदिवासियों को भी लाभ होगा। जो गैर सरना है उनको भी लाभ होगा, सरना को भी लाभ होगा। तो इसमें बांटना क्यों है? सभी को लाभ होगा, पूरे समाज, पूरे राज्य को लाभ होगा इससे। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची। आखिरकार झारखंड बनने के 25 साल के बाद पेशा नियमावली कैबिनेट से पास हो चुकी है। बस अधिसूचना जारी होना है और पूरे राज्य में एक कानून हो जाएगा। और देखिए, इन सारे जेपीआरए और ये पेशा के बीच में काफ़ी विवाद भी चला था और उनमें एक नाम बहुत उभर कर आया था निशा उरांव जी का। और साथ ही क्या ऐसी चीज़ें थी जिसे पार करने के बाद आज ये ऐतिहासिक दिन आया है और लोग यहाँ पर नाच गा कर, यहाँ पर अबीर फेंक कर यहाँ पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल बातचीत करते हैं निशा दी से। आज उनके आवास में बहुत सारे लोग मिलने भी आए हैं, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। निशा जी, ऐतिहासिक फैसला है, कैसे देख रहे हैं इसको? ये वाकई ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले से समाज के जितने भी आदिवासी समाज के जितने भी लोग हैं उन सब का वाकई में सशक्तिकरण होगा। मैं कहूँगी कि ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी एक शुरुआत होगा इससे, और एक पारंपरिक उलगुलान का भी शुरुआत होगा। लेकिन आपका जिस तरीके से विरोध हुआ है, प्यार भी अभी उतना ही मिल रहा है जब लागू हो गया, तो विरोध को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि विरोध जब होता है तो लोग मानसिक तौर से भी परेशान हो जाता है। अपनी इतनी चीज़ों को पार किया है तब जाके आज ये दिन देखने को मिल रहा है। आपके सवाल से ये निश्चित है कि आप विरोधियों का आपने ज़्यादा इंटरव्यू लिया है। मैं अभी भी उनका ही करके आ रही हूँ, अभी मैं प्रभाकर जी से मिल के आ रही हूँ। उनका भी यही कहना है कि हमारे अनुसार अभी भी नहीं है नियम, हम फिर जाएंगे कोर्ट। देखिए, कोर्ट में जाने का सबका स्वागत है। पहले भी 25 साल तक कोर्ट में ही इसे बाधित किया गया है और मैं ये खुलकर कहना चाहती हूँ कि जिन विषयों पे बाधित किया गया है वो कहीं से भी समाज के लिए हितकारी नहीं था। ये मैं खुल के कहना चाहूँगी और उनके कारण समाज को तो बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन कोर्ट में जाने का सबका स्वागत है और मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूँगी कि भारतीय संविधान का 100 बार से ऊपर संशोधन हो चुका है। उसी प्रकार से पेशा नियमावली का भी संशोधन ज़रूर होगा। जैसे जैसे आवश्यकता आएगी, जैसे जैसे लोगों को ज़मीनी स्तर पर उसकी आवश्यकता महसूस होगी, सरकार को जैसी आवश्यकता महसूस होगी, उस अनुसार तो जरूर संशोधन होगा। ऐसी कौन सी नियमावली या कानून है जिसमें संशोधन नहीं हुआ है? लगातार होते रहते जी। अभी हम मेरे जाने के बाद भी जो ड्राफ्ट था उसमें 2 बार 3 बार संशोधन हुआ है। तो जैसा सरकार को उचित लगता है सरकार ने किया है। और मुझे लगता है कि जब नियमावली लागू नहीं था तो वो कागज में सिमटा हुआ था। आज कम से कम कागज से निकलकर हाथ में तो मिला है, ये बहुत जरूरी था। हाथ में 2 संशोधन हुए हैं। एक तो राजस्व ग्राम को एक बड़ा ग्राम सभा माना जाएगा, दूसरा जो दंड का था पैसा
जो पहले 10,000 था अब 2,000 कर दिया है, इस पे भी संशोधन हुआ है। जी, इस प्रकार से और भी संशोधन हो सकते हैं और सरकार को जो उपयुक्त लगेगा और समाज को जो उपयुक्त लगेगा उस अनुसार से संशोधन तो अभी भी बहुत रास्ते हैं। मैडम, राजस्व ग्राम सभा को एक ग्राम सभा माना जाएगा, उसके अंदर के टोले होते हैं। मान लीजिए किसी सिर्फ एक टोला का अगर जमीन अधिग्रहण करना है, बाकी टोला को उससे मतलब नहीं है, तब क्या होगा? देखिए, पेशा कानून में वैसे लिखा है कि सबको जो है एक अच्छे तरीके से सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो अगर राजस्व ग्राम को मिला है वो भी ठीक है, क्योंकि जो मैंने चर्चा की और मैंने पाया कि जो राजस्व ग्राम की सीमा थी वो कहीं ना कहीं पारंपरिक ग्राम से मिलती जुलती थी। क्या मैं सही कह रही हूँ? सबको ये मंजूर है। तो जब पारंपरिक सीमा से मिलती जुलती है राजस्व ग्राम की सीमा, तो इसमें कहीं को क्या इसमें दिक्कत हो सकती है? चलिए, एक बात और, जो पारंपरिक स्वशासन का व्यवस्था है, ग्राम सभा है, वहाँ एक ग्राम प्रधान रहेगा और जो बहुस्तरीय व्यवस्था है उसमें पदाधिकारी रहेंगे जो कि गांव और प्रखंड और जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे होगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि एक राजस्व ग्राम की सीमा को तय करके और उस पर ऐसा कुछ सीमा डालने से कुछ ऐसा प्रभाव पड़ेगा बहुस्तरीय व्यवस्था निशा पर। जी, जब भी आप पेशा की बात करते हैं किसी मंच पर, तो आप रूढ़िवादी परंपरा जैसे शब्दों का बहुत प्रयोग करती है। तो रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार कुछ समुदाय नहीं आते हैं, तो वो लोग पेशा के अंतर्गत कैसे आएगा? देखिए, मतलब खासकर मैं ईसाई समुदाय की बात कर रही हूँ। देखिए, मैं जो हूँ, मैं कानून से, और बल्कि हम पूरा समाज, पूरा देश कानून से बंधा है। तो जो पेशा कानून की भाषा है, मैंने वही भाषा का प्रयोग किया है मंचों पर और सभी लोग उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर मैं रूढ़िवादी परंपरा की बात कर रही हूँ तो ये पेशा कानून के 4 क में लिखा है। 4 क में लिखा है कि पेशा कानून रूढ़िजन्य विधि सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं को संरक्षण देगा। ये कानून की भाषा है। जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग कैसे करेंगे? देखिए, गैर आदिवासियों को भी पेशा से लाभ होगा और आदिवासियों को भी लाभ होगा। जो गैर सरना है उनको भी लाभ होगा, सरना को भी लाभ होगा। तो इसमें बांटना क्यों है? सभी को लाभ होगा, पूरे समाज, पूरे राज्य को लाभ होगा इससे, जितने भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हैं। इसे प्रधान इस चीज को करेंगे। अगर प्रधान रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानता हो तो कैसे होगा? देखिए, बहुत स्पष्ट है और इसमें कोई विवाद उत्पन्न ना हो तो मैं इसे बहुत सरल भाषा से बताना चाहूँगी। आप ग्राम प्रधान को या पाहन, मान लीजिए पाहन की बात करते हैं, आप उनके पद को क्या समझा जाए? उनका पारंपरिक पद है जो सदियों से चला आ रहा है और ये राज्य कानून की तरह नहीं है। राज्य सरकार का जो कानून होता है उसमें धर्म अलग होता है, परंपरा अलग होता है और कानून अलग होता है, सेक्युलर स्टेट। लेकिन जब आदिवासी समाज की बात होती है तो आदिवासी समाज के कानून में परंपरा, धर्म और आपका जो कस्टमरी लॉ है सब आपस में मिला जुला है। क्या मैं सही कह रही हूँ? सब आपस में मिला जुला है। विधि का बल दिया हुआ है। यानी कि उन पदों की सामाजिक जिम्मेदारी भी है और धार्मिक जिम्मेदारी भी है। दोनों जिम्मेदारी आप सब बताइए अगर मैं गलत कह रही हूँ। ये सारे लोग जो हैं, मैंने जितनी भी बातें मंचों पे रखी है, समाज के अगुवा से विचार विमर्श करने के बाद और उनकी सोच के अनुसार ही मुझे मार्गदर्शन मिला है और कानून की परिभाषा से ही मुझे मार्गदर्शन मिला है। ये मेरे निजी विचार नहीं है, ड्राफ्ट तैयार हुए हैं। ये मेरे निजी विचार नहीं है। और यस, ड्राफ्ट जो है वो बिल्कुल कानून के अधीन रहते हुए हुआ है। जहाँ जहाँ विसंगति है या असंगति है उसके संशोधन का तो रास्ता है ही। और मुझे नहीं लगता है कोर्ट में भी जाने की पहले ज़रूरत होगी। मुझे लगता है सरकार को ही आवेदन देने से इसका जो है समाधान निकल आएगा। चलिए, और वो एक आसान तरीका भी है। चलिए, तो आपकी टीम से भी बातचीत करते हैं जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार करने में मदद की है। चलिए, हमारे साथ खुशी के इस माहौल में, जश्न के इस माहौल में विजयदा है। विजयदा, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? नहीं, हमारे लिए तो यह फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि हम लोगों ने आपका बहुत सारे बातें आपका पथलगड़ी आंदोलन के टाइम में उठाया था, जिसे अनुच्छेद 13 का जो है, जो रूढ़ि परंपरा को मान्यता देता है संविधान, उसमें विधि का बल है। अब इस कानून का लागू होने से स्पष्ट हो गया है कि पारंपरिक ग्राम सभा को विधि का बल है अनुच्छेद 13(3) का में, जिसको विवादित बनाया था लोग। लेकिन 13(3) का जब आप प्रयोग कर रहे हैं ना, तो फिर मुझे अब पाढ़ा सरकार याद आ रही है। जो पाढ़ा सरकार अभी देखिए बुढ़मू में गलत तरीके से धन कटनी कर ली थी। एक पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा था वो मर गया। तो ये 13(3) का आता है तो पाढ़ा सरकार जो इलीगल तरीके से चल रही है वो फिर लोगों के सामने एक उदाहरण बन के आता है। नहीं, ये अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आपका जब मास में हम देखेंगे तो छोटे छोटे जो आपका अपवाद हैं उसमें सुधार इस कानून के लिखित आ जाने से सुधार होने के आपका बहुत सारे चांसेस है। क्योंकि पहले कुछ था नहीं लिखित में नियमावली वगैरह,
तो अपने तरीके से लोग आपका अपने आप को मीडिया में या अपने आप को पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन का बनाने के लिए वो करते थे। हाँ विजेता, इस कानून को लागू होने में झारखंड बनने के बाद 25 साल लग गए, लंबा समय क्यों लग गया? लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि कुछ लोग जो है इसमें राजनीति कर रहे थे, ठीक है। कोई सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था, कोई हाई कोर्ट में जा रहा था। इसको आपका जुडिशल सिस्टम पे आपका उलझा के इसको जो है डिले कराया गया। जबकि आज जब लागू हो रहा है, नोटिफाई होने के स्तर पे है, तो जिन लोगों ने आपका कोर्ट में गया था या सुप्रीम कोर्ट में गया था, जो उनकी मांगे थे, उसमें से कोई भी चीज़ यहाँ नहीं मानी गई। हाँ, इसमें कोई खामियां हो सकती है। इस कानून में कुछ चीज़ें जो है और होनी चाहिए, वो आपका जो है इसमें संशोधन के बहुत सारे विकल्प हैं। तो हम लगातार इसमें संशोधन करके बेहतर इसको करवाई कर सकते हैं। लेकिन कम से कम लागू हो गया तो अब तो पता चलेगा कि कमी कहाँ पर है। अब सुधार होता रहेगा तो अच्छा लगेगा। यस, तो पहले तो शुरुआत होना था, तो 25 साल में हमने गंवाया। अगर हम हर चीज परफेक्ट बनाने के बाद लागू करने के चक्कर में जाएगा तो 50 साल और जाएगा। तब तक तो हमारा जल जगत जमीन परंपरा सिस्टम सारे खत्म हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है, ये बालू घाटों पर अधिकार, ये जो लघु खनिज है, इन पर अधिकार ग्राम सभा कर पाएगी अब मजबूती से? इसमें आपका एक ही बार में हम अगर बहुत बड़ा चीज देते हैं तो ग्राम सभा भी हजम नहीं कर पाता है। इसमें कैटेगरी 1 में उसका अधिकार है। नदी बहुत लंबा होता है, छोटे छोटे बालू घाट है, उनको पैसा आ सकता है। इवन आपका जो बड़े बालू घाट है उसमें भी ग्राम सभा की अनुमति लगेगी। जो बड़े खनन है उसमें भी आपका ग्राम सभा की अनुमति लगेगी। कि जिस दिन पारंपरिक ग्राम सभाओं को पैसा आने लग जाएगा, कानून को बेहतर समझने लग जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम कैटेगरी 2 का बालू भी अधिकार जो पेशा में है वो लेकर रहेंगे, और मेजर माइनिंग है उसका अधिकार भी हम लेकर रहेंगे। कि ये सुप्रीम कोर्ट 5 प्रावधान है, लेकिन एक ही बार में सब चीज हम हासिल नहीं कर सकते। हमारे साथ पंचानन सोरेन जी हैं, चलिए बातचीत करते हैं। दादा, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बिल्कुल ये ऐतिहासिक है। ये आदिवासी समाज के लिए, यह जितना भी कम से कम अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं, विगत 2023 में जो ये नियमावली बनी थी, निश्चित रूप से सरकार को जिस तरह से हम धन्यवाद करेंगे, उसके साथ साथ निशा मैडम जो पंचायती राज विभाग के तत्कालीन वो निदेशक थी, उसका ये जो एक पहल है जिसके तहत इसको हम लोग अमली जमा पहनाने में काम किए, और आज ये जो है एक ऐतिहासिक पल है कि हम लोग को पेशा नियमावली सरकार ने एक्सेप्ट किया, और ये 16,000 ग्राम सभाओं को ये अधिकार मिल गया है। और जो जल जंगल जमीन के जो संपदाओं संसाधनों का जो हम लोग अगर प्रबंधन करेंगे, निश्चित रूप से उसमें आर्थिक उन्नति होगी और आर्थिक सशक्तिकरण होगी और विकास होगी हर एक गांव। पंचानंदा, ये सवाल ये निकल कर आ रहा था, लोग ये बार बार कह रहे थे कि पेशा लागू हो जाएगा तो हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, पलायन पे रोक लगेगी। ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पेशा कानून जो अधिनियम जो 1996 में बना है, वो आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक ये तीनों चीज का संरक्षण प्रवर्धन का है। तो इसीलिए इसी संगत में बन गया है नियमावली। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हमको जहां तक सवाल सुना है कि कहीं ना कहीं इसमें मॉडिफिकेशन हुई है, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। पहले तो ये हम कहेंगे कि बिल्कुल ये हो गई है, ये लागू हो गई है। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक दिन है हम लोग के लिए, खुशी के दिन है। और किस तरीके से इसको, जैसे आर्थिक काम बोलेंगे कि इतना संसाधन है गांव में, अगर वो सही तरीके से पारंपरिक तरीके से प्रबंधन करेंगे, निश्चित रूप से अर्थनीति सुधरेगी। जैसे ये बालू घाट, जैसे बजरी का, ये सारी जो है ग्राम सभा के अंदर पे आ जाते हैं, और इसको अभी प्रबंधन करेंगे। चाहे वो बड़ी कंपनी आए तो उसके साथ हम लोग बैठेंगे, और उसका जो आर्थिक लाभ होगी वो गांव को मिलेगी। उसमें बहुत सारा जरूरत नहीं है कि वो 16तम ये जो है बजट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वैसे ही अभी जो 36 को ये कानून, आईपीसी कानून जो बीएनएस, वो भी मिल गई है ग्राम सभा को। तो जो भी न्याय करना है वो गांव में ही न्याय हो जाएगी, कोर्ट जाने का जरूरत नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है, जो चैलेंज है वो है ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है उनको हम लोग प्रशिक्षित करेंगे। हम सरकार से आशा रखेंगे कि
पहले ब्लॉक लेवल तक जहां प्रशिक्षण किया था, अभी उसको पंचायत से लेके गांव तक भी प्रशिक्षण कराए, ये मेरे लिए अभी एक लगेगा। प्रधान और पहान को प्रशिक्षण की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जहाँ तक सवाल है, बीच में एक अब हम आपको बता दें कि प्रधान जो है ये एक सरकारी जो फंड था उसको यूटिलाइज करने के लिए दिया हुआ था, लेकिन ये पैसा जो है पंचायत फॉर शेड्यूल एरिया एक्ट जो है वो पारंपरिक प्रधान यानी कि जो है माझी, परगना, डोकलो, सोहर, मन के मुंडा, ये पढ़ा राजा, ये सारियों को अभी अधिकार मिल गया है, संवैधानिक अधिकार। तो ये चीज है, ये पारंपरिक तरीके से जैसे प्रबंधन करेंगे जो ये हम लोग का संसाधन को निश्चित रूप से आर्थिक विकास होगे, सामाजिक विकास भी होगे और सांस्कृतिक विकास भी होगे। चलिए, मतलब पेशा से आदिवासियों की स्थिति अब बहुत बेहतर होने के कगार में है। चलिए, और एक दीदी बहुत दूर से चलकर यहाँ पर आई है, क्या नाम है दीदी? सबसे पहले तो मैं आपको सुनीता जी, मुंडा जी जोहार करती हूँ आपके चैनल को। और मैं थोड़ा सुनी पेशा के लड़ाई में, पेशा का जो लड़ाई है उसका कहानी थोड़ा बताना चाहूँगी। मेरा नाम है कलावती खड़िया, मैं खड़िया समाज से बिलोंग करती हूँ। मैं 2009-10 से 5वीं अनुसूची में एकदम कार्यरत थी, जैसे खड़िया, उरांव, मुंडा, हो, संथाली का 5 जनजातीय का जो मीटिंग होता था 2009-10 से मैं यहाँ भागी ले रही थी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ, तो मैं हमेशा 5 जनजाति का मीटिंग में बैठती थी। तो 2020 में मुझे मीटिंग बुलाया गया टाटा में मीटिंग रखा गया 5 जनजाति का। उस जनजाति में मीटिंग हुआ तो मुझे बोलने का दिया मौका, तो मैं बोली। मेरा बोल्ड देख के वहाँ पूछा गया कि खड़िया में जेंट्स लोग नहीं हैं, अब महिला आए हैं। मैं बोले हैं, तो वहाँ का लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि खड़िया में भी कोई है। तो वहाँ मुझे टास्क दिया गया, मतलब खड़िया लोगों का एक व्यवस्था का मीटिंग होना चाहिए। तो मैं वहाँ से लौटने के बाद तुरंत मीटिंग रखी, अरेंजमेंट की। गुमला जिला का पालकोट प्रखंड के बैगमा माटोली गांव में मीटिंग अरेंजमेंट की। वहाँ का मीटिंग अरेंजमेंट देख के, वहाँ का संख्या देख के सब भावुक हो गए। और मुझे टाटा कंपनी ने उस मीटिंग का भावुक देख के बोला कि मैडम, आप जो 5वीं अनुसूची और पारंपरिक लड़ाई लड़ रहे हैं उसको आप बंद कीजिए। आपको क्या चाहिए? आपको कौन सा गाड़ी चाहिए? कई करोड़ रुपया चाहिए। लेकिन जो जिसने मुझे बोला उसको मैं बोली, मुझे ये कितना में मुझे खरीदना चाहते हैं, मेरा कीमत क्या है। मैं निस्वार्थ भाव से समाज के लिए सहयोग करती हूँ और निस्वार्थ भाव से काम कर रही हूँ। मतलब लंबी लड़ाई आप लड़े हैं पेशा के लिए, अब पेशा लागू हो गया है दीदी, अब क्या कहिए? हम लोग को संघर्ष किए, लड़ाई झगड़ा किए और आज लंबा संघर्ष के बाद आज पेशा कानून लागू हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे गांव देहात में रहने वाला आदिवासियों को ग्राम प्रधान की ओर से मजबूती मिली। इसलिए मैं झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। भले देर हुआ कुबेर हुआ, अब हम लोगों का अधिकार को देने का प्रयास किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड सरकार को। चलिए, दीदी ने लंबा संघर्ष किया है, इसलिए अपनी कहानी को भी बता रही हैं कि कैसे कैसे 5वीं अनुसूची के तहत हमने पेशा कानून को लागू किया है। पेशा नियमावली जो है कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यहाँ पर देखिए खुशी का माहौल यहाँ पर मनाया गया है और लोगों ने गुलाल उड़ाया है, फूल उड़ाया है और स्वागत किया है सरकार के इस फैसले को। हालांकि लंबा समय यहाँ के आदिवासियों ने इंतजार किया, लेकिन इंतजार के बाद आखिर 25वें साल में
पेशा नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब देखते हैं कब तक ये लागू होकर ज़मीन पर आएगा, धरातल पर आएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया और कैसी चलेगी ये बस देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, शुरुआत हो चुकी है, बस उसी का यहाँ पर स्वागत हो रहा है और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। चलिए, जोहार रहेगा।